नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। दुनिया ने प्रयागराज में संतों का समागम देखा। सबने यही कहा, ये महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है, महाकुंभ आनंद का कुंभ है, शक्ति कुंभ है, भक्ति कुंभ है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने विवादित बयान दिया है। महाकुंभ से लेकर संतों की तुलना सांड से कर दी, जिसके बाद से ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोपहर की सबसे बड़ी बहस की अहम खबर आपको बता देते हैं। अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने साधु संत और महामंडलेश्वर से सांड की तुलना कर दी और कहा कि इन्हें बीजेपी ने दूसरे के खेत चरने के लिए छोड़ा है। ये विवादित बयान कांग्रेस सरकार में तत्कालीन और अब के पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने दिया और सत्ता में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिया। अब उनके बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। लोग नहीं गए, नहीं रही। इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। हमारे साधु संतों की सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है। अमरपाटन से कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने साधु संतों को लेकर यह विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के विधायक साधु संतों और महामंडलेश्वर की तुलना सांडों से कर रहे हैं। विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह सतना में एक कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे हुए थे और हैरानी की बात तो यह है कि इस मंच पर यहां पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। उन्हीं की मौजूदगी में राजेंद्र सिंह ने यह बयान दिया है, जिसके बाद से अब साधु संतों में नाराजगी है। तो और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम पांडे जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेशानंद महाराज जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले राम पांडे जी आपसे शुरुआत करती हूं। क्या कहना चाह रहे हैं अमरपाटन से आपके विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह? राम पांडे जी, ठीक है। शैलेशानंद महाराज जी, आवाज आ रही है आपको? शैलेशानंद जी, चलिए आपसे ही मैं बहस की शुरुआत करती हूं। शैलेशानंद महाराज जी, कांग्रेस के विधायक साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। देखिए, राजनेता कोई भी हो, कुछ सनातन के प्रश्रय लेकर के अपनी सत्ताएं प्राप्त करता है, तो कोई सनातन का विरोध करके। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। यदि सांडों से हमारी तुलना करी तो मैं कहूंगा कि हमें नंदी माने। हम भगवान महादेव के भक्त हैं। भगवान महादेव जब तक बैठे हैं, हम साक्षी बनकर के देख रहे हैं बैठ करके। किंतु एक बात स्पष्ट है, उनकी इस बात के पीछे का जो मंतव्य होगा उसको हमें गहनता के साथ में समाज को भी सोचना होगा
कि यदि राजनीतिक दल सनातन के ऊपर इतनी सरलता से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? कहीं संतों के अंदर ही कहीं ना कहीं कोई व्याधि तो नहीं आ गई? ये देखिए, ये भगवा पहन करके यदि कोई व्यक्ति अपने आप को संत साबित करे तो नहीं मानना चाहिए। यदि कोई खादी पहन करके स्वयं को राजनेता साबित करे तो नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए उसका आचरण क्या है। आवरण और आचरण के अंतर को समझना इस समाज के लिए बेहद आवश्यक हो गया है। मैं ये चाहूंगा कि राजनीतिक असहिष्णुता के चलते हुए यदि उन्होंने शब्द उपयोग करा महामंडलेश्वर, तो मैं जानना चाहूंगा उनसे कि कौन से महामंडलेश्वर ने कौन से राजनीतिक दल का किस मुद्दे के ऊपर प्रचार किया, या दूसरे की जो ये कह रहे थे नहीं, ये भी कह रहे हैं। अच्छा शैलेशानंद महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालिएगा कि जो हिंदुत्व की बात करे, जो सनातन की बात करे, वो बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता है। देखिए, स्वयं ही अपने आप को भारत विरोधी, सनातन विरोधी साबित करते चले जा रहे हैं। महामूर्खता है ये। कई बार क्या होता है कि मुझे मेरे पिछले जन्म यानी कि पिंड दान करने के पहले के जन्म में इनको संज्ञान रखना चाहिए कि मैं भी इन्हीं के बीच का रहा हूं। और ये स्पष्ट बात थी कि कहीं ना कहीं हमें राष्ट्र की वास्तविक विचारधारा से सामंजस्य बैठाना तो पड़ेगा। यदि हम नहीं बैठाते तो हम आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। और वही स्थिति संकट की जो है वो कांग्रेस आज फेस कर रही है, उसी का सामना उसको करना पड़ रहा है। रही बात, मैं सनातन का बेहद व्यापक प्रचारक हूँ। मैं विश्व भर के अंदर जाता हूँ। ये बताएं, यदि मैं कहता हूँ सनातन धर्म से सारे रिलीजन निकले, उसको विश्व के अनेक देश स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये भारतीयता को इतने प्रचार के स्तर पर क्यों नहीं ले जाना चाहते? अभी तक उसी गुलामी मानसिकता के अंदर क्यों पड़े रहना चाहते हैं? ये इनको स्वयं को सोचना होगा। पर उनके राजेंद्र सिंह जी के एक बयान के अंदर एक गंभीर चिंतन का इशारा जरूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग ये भगवा पहन करके, प्रचारक लोग भगवा पहन करके अपने आप को साधु संत साबित कर रहे हैं। इस पे चिंतन आवश्यक है। और दूसरा विषय ये भी है कि जो लोग जिन्हें सत्ता से लाभ नहीं मिलता, वो खादी खाकी पहन करके वह किसी विपक्ष के साथ बैठ जाते तो वो नेता नहीं हो सकते। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति गले में स्टेथोस्कोप डाल ले, हाथ में बीपी मशीन रख ले और डॉक्टर साबित नहीं हो सकता। दीज आर द शार्लटन्स। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंडी लोग हैं। तो मैं पाखंड के खिलाफ तो मैं भी हूँ, किंतु एक बात स्पष्ट है कि इनको शब्दों का चयन बेहद गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि बेहद उच्च पदासीन हैं, ये विधायक हैं, ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं जैसा मुझे बताया गया। तो मेरा कहना यह है कि हमें आक्रमण तो करना चाहिए पक्ष विपक्ष के ऊपर, किंतु वो अमृत के निकलने के लिए करना चाहिए, सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन भी जुड़ गई हैं। मंजरी जैन जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक है अमरपाटन से डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वो इतना अपमान कर रहे हैं, साधु संतों के की जो तुलना है वो सांडों से की गई है। जी मधु जी, मैं सुन नहीं पाई, प्लीज फिर से कहिएगा। जी मंजरी जैन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अब आ रही है जी, मुझे पूरा मैं सुन नहीं पाई। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा लेट में आएगी, लेकिन मैं सवाल दोहरा देती हूँ। जिस तरह से अमरपाटन से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह वो साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये सब बीजेपी के प्रचारक हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं। नहीं देखिए, ये तो इनकी परंपरा है कि ये जब भी सनातन और हिंदू धर्म की या भारत की संस्कृति की बात होती है तो ये हमेशा उसको अपमानित करने का काम इनकी परंपरा है, रीति नीति, ये ऊपर से चलता है, इनके मार्गदर्शन में चलता है। इनकी गाइडलाइन यही होती है कि जब भी हिंदू धर्म या साधु संतों की बात हो तो उनको कैसे अपमानित किया जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति में शामिल है। और ये एक बार नहीं, हम कई बार इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे सनातन को ये डेंगू कहें, मलेरिया कहें, सनातन को समूल नष्ट करने की बात कहें, साधु संतों के अपमान की बात, हमेशा लगातार इनके नेताओं के द्वारा कांग्रेस की जो कर्ता धर्ता, जो इनके प्रेरणा स्तंभ, प्रेरणा पुंज हैं, उन वहाँ से इनकी गाइडलाइन चलती है 10 जनपद से,
और उस हिसाब से इनके बयान आते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की धार्मिक भावनाओं को, भारत की नागरिकों की हिंदुत्व की जो भावना है उनको यदि अपमानित करेंगे तो उसके लिए जो है पूरा हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी उसकी जो है भर्त्सना करते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी होने पर इनको जो है माफी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता के लिए हमेशा काम करती रही और हम सबका साथ, सबका विकास, सबकी आस्थाओं का ध्यान रखते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन वहीं यदि हम कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देखते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरह प्रेरित होता है। और इन्होंने ये ठेका ले रखा है, मैं समझती हूँ, कि कैसे हम हिंदू आस्थाओं का अपमान करें, हिंदू भावनाओं का अपमान करें, सनातन संस्कृति का अपमान करें। ये कोई मौका ऐसा छोड़ते नहीं है। ठीक है मंजरी जी, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हैं। राम पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? पीसीआर एक बार चेक। जी बोलिए, आवाज आ रही है? जी। हाँ जी, राम पांडे जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। जी राम पांडे जी, जो कांग्रेस के आपके विधायक एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे और अब वो इस तरह से साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि माफी मांगनी चाहिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। अरे सबसे पहले तो बीजेपी को हिंदू धर्म से निष्कासित करना चाहिए। हम लोग इनको मानते ही नहीं है, ये हिंदू लोग हैं, ये ढोंगी है, पाखंडी है, नौटंकी करने वाले लोग हैं। बीजेपी ने सारे हिंदू धर्म का कचरा कर दिया है, सारे हिंदू धर्म की परिभाषा ही बदल दी है। मार काट को ये हिंदू धर्म बोलते हैं, झूठ बोलने को हिंदू धर्म बोलते हैं, जबकि हिंदू धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि झूठ बोलना पाप है। जो झूठ बोलता है वो हिंदू होता ही नहीं है। आप कहते हो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, आपसे महाझूठा कौन होगा? आपका मुखिया कहता है। और ये क्या है जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा? अरे ये ढोंगी पाखंडियों के लिए कहा, राम रहीम के लिए कहा। भाई एक बलात्कारी जेल में बंद है और आप भारतीय जनता पार्टी का वो प्रचार करता है, कैसे जेल से छूट जाता है, हर चुनाव में जेल से बाहर आ जाता है। उन्होंने आशाराम के लिए कहा है, अब ये आशाराम के, ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी आशाराम के पैरों में पड़ी रहती है। भाई बलात्कारियों के लिए कहा है उन्होंने, जो पाखंडी है, नाटक नौटंकी कर रहे हैं उनके लिए कहा है, जो झूठ बोल रहे हैं उनके लिए कहा है। भाई हमारे शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बना रही है। यहाँ तक कि शंकराचार्यों को भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अभी आप ही के गठबंधन के नेता को तो दुर्गंध आती है जी। आप ही के गठबंधन के नेता अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उन्हें गौशालाओं से दुर्गंध आती है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की फर्जी बातें हैं। 2 रुपए में देती थी भारतीय जनता पार्टी गौशाला के लिए, कमलनाथ जी ने 20 रुपए किए, 10 गुना किए। और पूरे हिंदुस्तान में इन सबके बीच क्या आपके विधायक ने, आपके वरिष्ठ नेता ने जो कुछ कहा वो सब सही ठहर जाता है क्या राम पांडे जी? क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? राम रहीम के वंशज हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ढोंगी है, इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है। हम इनको हिंदू नहीं मानते, हमको हिंदू धर्म से निष्कासित करते हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म से हमने निष्कासित कर दिया। ऐसे नाटक नौटंकी करने वालों ने हर एक का नाम खराब कर दिया, हर हिंदू का नाम खराब कर दिया। मंजरी जी, इस पर जवाब दीजिए। वो जो सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय राम रहीम को बाहर निकाल लिया जाता है, वो प्रचार करता नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। नहीं देखिए मधु जी, ये इनकी विकृत मानसिकता है। विकृत मानसिकता के साथ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं हमेशा से। ये इन्होंने ठेका ले रखा है ना, किस तरह से हिंदू धर्म को अपमानित करना है, किस तरह से साधु संतों को अपमानित करना है। अच्छा, इनको साधु संतों में बलात्कारी नजर आते हैं, लेकिन जहां वो मस्जिदों के अंदर अन्य समुदाय के द्वारा महिलाओं के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया जाता है, उनके साथ किस तरह से अपमानित किया जाता है, वो इनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लगाने वाले, मैं समझती हूँ, पापी लोगों को हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। जब हमारे हिंदुस्तान की अस्मिता पर, हमारी धार्मिक संस्कृति पर इन्होंने प्रहार किया है, हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें लगातार जवाब दिया है और इसीलिए आज ये हाशिए पर है। क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये सनातन थी, सनातन है और सनातन रहेगी। और इस तरीके का यदि अपमान
कांग्रेस के नेताओं द्वारा और चैनल पर बैठकर बेशर्मताई से किया जा रहा है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करती हूँ और इनको माफी मांगना चाहिए। और आज ये माफी नहीं मांगते तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता ये सब देख रही है और इनको समझ रही है कि किस तरीके से चैनल पर बैठकर इनके प्रवक्ताओं के द्वारा भी ऐसे लोगों की भाषाओं पर और ऐसे लोगों के वक्तव्य पर जो है उनका समर्थन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता इनको जवाब देगी, ईश्वर इनको जवाब देगा। ईश्वर सब देखता है। हमारे साधु संतों के ऊपर यदि कोई उंगली उठाएगा तो निश्चित तौर पर हम कभी चुप होकर नहीं बैठने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी अनुषंगिक संगठन है वो सब हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हैं। और इसके अलावा हम किसी भी, देखो संविधान हमको अधिकार देता है कि हाँ सब अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन हमने हमेशा से हर धर्म का, हर चाहे वो किसी भी समुदाय का, उसका सम्मान किया है। ठीक है, एक बड़ा आरोप और लगाया गया था राम पांडे जी की तरफ से, उसमें मैं आगे आपसे कमेंट लूंगी। ठीक है मंजरी जी, किस समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं? ठीक है एक मिनट मंजरी जी, सत्यप्रकाश जी को मैं शामिल कर लेती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में इस तरह की बयानबाजी। देखिए मनु जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो एक बड़ा नाम है और राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। बहुत सीनियर लीडर हैं, कभी ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए नहीं जाने जाते हैं। लेकिन उनका ये कहना, देखिए विडंबना क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं भारत की सनातन संस्कृति को प्रिजर्व करने की तरफ चलने का दावा करती है। आप उस पर अटैक करिए, लेकिन उसके लिए साधु संतों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग एक ऐसे सीनियर लीडर के द्वारा कहा जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही अपने आप में घेर लेती है। आप भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं, पर ये नहीं, जैसा उन्होंने सांड शब्द का उपयोग किया है, ये साधुओं के लिए सांड कब यूज किया जाता है हम टीवी चैनल पर नहीं बोल सकते हैं उस शब्द के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। जब किसी की तुलना की जाती शब्द से तो उसका मीनिंग्स बहुत अलग होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनके द्वारा ये कहा जाना, मुझे तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर वो एक प्रश्न चिन्ह सा उठा रहे हैं, साधु संतों पर उठा रहे हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पार्टी पर अटैक करें, पार्टी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, राम रहीम करते हैं, सबको बोल सकते हैं आप, लेकिन साधु संत धर्म इन पर बोलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये खतरा पैदा करने जैसी स्थिति पैदा कर लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी घेरने के लिए 24 घंटे बैठी हुई हो, ऐसे में ये बयान की आवश्यकता क्या पड़ जाती है, ये वही बता सकते हैं। इसकी जरूरत क्या होती है, क्या ये पार्टी को आगे की तरफ ले जाएगी या पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी? आप बीजेपी पर अटैक करें, अपने अपोनेंट पार्टी पर अटैक करें, यहां तक सब ठीक होता है, उनकी आइडियोलॉजी पर अटैक करें, और वो क्या उपयोग कर रहे हैं उसका आप अटैक कर सकते हैं कि वोटर्स को खींचने के लिए आप किस तरीके से खींच रहे हैं। लेकिन ये नहीं, आप डायरेक्ट साधुओं पर कहना, ये कहीं ना कहीं उन जैसे लीडर से तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो ऐसा कह भी सकते हैं। राम पांडे जी, मैं चाहूंगी कि इस पर प्रतिक्रिया दीजिए आप, कि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप अपनी ओपोनेंट पार्टी पर खूब अटैक करिए, लेकिन साधु संतों को, सनातन को बीच में क्यों लाना है? देखिए, मेरी जब भी डिबेट होती है, किसी भी डिबेट में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, वो एक ही बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर अटैक मत कीजिए। महंगाई हो तो ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर अटैक मत कीजिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा करिए आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन शब्दों का चयन तो आप ही को करना होगा ना। अरे मैडम, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ जिसने बलात्कार करने की कोशिश की, वो बलात्कार का आरोपी ब्रजभूषण सिंह के साथ कौन खड़ा था? क्या ब्रजभूषण सिंह पर अटैक नहीं करें? उज्जवल रेवन्ना 3000 हिंदू महिलाओं का बलात्कारी, प्रधानमंत्री कहते हैं इसको वोट दें, और जब हम उस पर अटैक करते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री पर अटैक मत कीजिए। जब हम कहते हैं मणिपुर में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो ये कहते हैं नहीं, इन पर अटैक मत कीजिए। और सरकार ने खुद मध्य प्रदेश में स्वीकार किया है कि 20 हिंदू महिलाओं पर मध्य प्रदेश में डेली बलात्कार हो रहा है। अच्छा राम पांडे जी, 20 हिंदू महिलाओं पर डेली बलात्कार हो रहा है, मुझे ये बताइए कि आपके विधायक ने जो कहा वो ठीक कहा है? 100% ढोंगी पाखंडी बलात्कारियों के बारे में उन्होंने ये कहीं नहीं कहा। राम रहीम, मैं बयान सुनवाऊं आपको?
मैं बयान सुनाऊं आपको। आप बिटवीन द लाइन्स बता रहे हैं यहाँ बैठकर, आप बिटवीन द लाइन्स बता रहे हैं, तो आपके इतने वरिष्ठ नेता को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब होता है। जैसे बलात्कारियों का साथ मत दो। आपके इतने वरिष्ठ नेता हैं वो, उनको ये समझ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब निकलेगा। आप मुझे बैठकर यहाँ बिटवीन द लाइन समझा रहे हैं, ये नहीं, उनका मतलब ये था कहने का। का समर्थन कर रहे हैं बलात्कारी। अरे आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे विधायकों पर, ऐसे नेताओं पर, जिससे कांग्रेस पार्टी की इमेज को डेंट पहुंच रहा है। क्या फायदा हो रहा है आपको इस तरह की बयानबाजी से? जी जी, राम रहीम बलात्कारियों का ये पार्टी समर्थन कर रही है, उससे प्रचार कराती है। इससे घटिया निकृष्ट पार्टी क्या हो सकती है? राम पांडे जी, ये तो बिटवीन द लाइन आप मुझे समझा रहे हैं यहाँ बैठ के। जी जी, बलात्कारी है राम रहीम, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे तो मैं ये, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। दोनों बीजेपी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जो कहा, एक मेरी बात सुनिए, दोनों बलात्कारी बीजेपी के प्रचारक हैं। मेरी बात सुनिए पहले, डॉक्टर राम पांडे जी, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए बस। आपने सुना है ना राम पांडे जी क्या बोला है आपके विधायक ने? जी, उन्होंने कहीं ये सब बोला है जो आप बोल रहे हैं यहाँ बैठ के? अरे सब समझदार लोगों को पता है। तो बिटवीन द लाइन्स क्यों गिना रहे हैं आप? यही तो मैं कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। अगर उन्हें वही कहना है जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, चलिए उनको यही कहना है जो आप कह रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों में कहिए ना, इन्हीं शब्दों में कहिए। दिक्कत क्या है? समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार लोग समझते हैं। अच्छा, ये इशारा था मैं, ठीक है। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जनता पार्टी का बलात्कारी प्रचारक करते हैं, उनका लिए बोला है जी। राम पांडे जी, एक निवेदन है, राजेंद्र सिंह जी को राम रहीम आसाराम के बारे में बोलना था, तुमका नाम लेकर के बोलते। वही तो मैं कह रही हूँ। अरे सारे बलात्कारी भाजपा में कितनों का नाम ले? राम पांडे जी, सारे बलात्कारी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कितनों का नाम ले? सारे अपराधी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कितनों का नाम लिया जाएगा? राम रहीम आसाराम। अरे जितने भी बलात्कारी है, जितने भी अपराधी है बीजेपी के साथ है, कितनों का नाम ले? 2 का नाम ले दिया, मतलब सारे बलात्कारियों का ले दिया। राम पांडे जी, अब एक मिनट शैलेश जी को सुन लीजिए। कितनों का नाम लिया जाए? राम पांडे जी की खबर है, जाइए, राम पांडे जी उनको सुन लीजिए ना एक बार, उनको सुन लीजिए। कितने नाम लिए जाए? शैलेश जी, कमाल करते हो पांडे जी, कमाल करते हो। महंत महामंडलेश्वर नहीं है राम रहीम आसाराम। राम रहीम को क्यों पूछ रहे हो आप? राम रहीम क्यों आपके आदर्श है? राम रहीम को क्यों जेल से छुटाते हो आप लोग चुनाव प्रचार के लिए? राम रहीम के आप चरण छूते हो। राम रहीम आपका कैसे धर्म गुरु हो गया? आसाराम बलात्कारी आपका कैसे धर्म गुरु हो गया? शैलेश जी, आप राम रहीम को मत बचाइए, आप आसाराम को मत बचाइए, ये बलात्कारी है। राम पांडे जी, यहाँ बात साधु संत और राम मंडलेश्वर जी की हो रही है। किस राह पर निकल गए आप? किस राह पर निकल गए? अरे बलात्कारी पार्टी है ये, बलात्कारी इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, या तो आपको ज्ञान नहीं है या आपके इतने वरिष्ठ नेता को ज्ञान नहीं है कि साधु संत और महामंडलेश्वर क्या होते हैं, और जो बिटवीन द लाइन आप यहाँ बैठ कर गिना रहे हैं आपको ज्ञान नहीं है। सिंघार के ऊपर आरोप है बलात्कार के और आत्महत्या करवाने के, हत्याओं के आरोप चल रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इतनी बयानबाजी करते हैं। मेरे पास इतना ही वक्त, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि अब क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से अमरपाटन से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने संतों को लेकर बयान दिया है, उसकी वजह से काफी नाराजगी साधु संतों में देखी जा रही है। इसी के साथ दिन दहाड़े में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।